तो क्या आप लोग भी दुलेरा स्मार्ट सिटी के पास में फ्री होल्ड प्लॉट्स देख रहे हैं, वो भी एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर, जहां डेवलपर आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक अमेनिटीज लेकर आ रहे हैं जो आज तक इंडिया में कोई भी डेवलपर नहीं लेकर आया है। तो मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहें। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप लोगों के लिए कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड प्लॉटेड डेवलपमेंट्स की अपडेट लेकर आती रहती हूं। आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही रेनाउंड डेवलपर का फ्री होल्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, वो भी दुलेरा स्मार्ट सिटी के पास में। सबसे पहले मैं अगर बात करूं इन डेवलपर के बैकग्राउंड की, तो 125 इयर्स की ये लेगेसी है। हम सब इन्हें अरविंद मिल्स के नाम से भी जानते हैं, और ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि अब्रॉड में भी इनका बहुत नाम है, जस्ट बिकॉज कि इनके बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी हम डेनिम्स वेयर करते हैं वो सब यही मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही साथ आपका सीके, पोलो, एरो, ये सारे ब्रांड्स जो हैं वो भी अरविंद मिल्स के ही हैं। एंड 2009 में ये आए थे रियल स्टेट के अंदर, लिमिटेड कंपनी बने थे अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के नाम से, और 2015 में ये एनएसई एंड बीएसई में लिस्टेड कंपनी बने थे। साथ ही साथ अगर मैं इनके प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो अहमदाबाद बेस्ड हमारे ये डेवलपर हैं। गुजरात में 10 से 12 प्रोजेक्ट्स इनके हैं, बेंगलोर में इनके 12 से 13 प्रोजेक्ट्स हैं, पुणे के अंदर इनका एक प्रोजेक्ट है अरविंद एलान के नाम से। तो बहुत ही ज़्यादा रेनाउंड एंड जाने माने हमारे ये डेवलपर हैं गुजरात के। अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, बिकॉज अगर हम कोई भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम ज़रूर देखते हैं कि उसकी कनेक्टिविटी फ्यूचर में हमें क्या ग्रोथ देगी, या वहाँ पे क्या डेवलपमेंट आएगी, या वहाँ पे अप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा। तो कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत ही प्राइम है, मैं बताती हूँ आपको क्यों। NH47 पर अहमदाबाद राजकोट हाईवे के पास कल्याणगढ़ में ही हमारा ये प्रोजेक्ट आ रहा है। इस जगह से चाहे अहमदाबाद जाना चाहें या दुलेरा स्मार्ट सिटी, दोनों ही 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि हाईवे की कनेक्टिविटी है। आपको अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगेगा कनेक्ट करने में। 50 मिनट्स की ड्राइव पर अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, अप्रॉक्स सेम डिस्टेंस पर ही हमारा अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन भी आपको मिल जाता है। दुलेरा को एज अ स्मार्ट सिटी हम क्यों बोल रहे हैं, या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स है। एक तो आपका आ गया लोकेशन, दूसरा है एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। एक तो अहमदाबाद एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पास में होगी, और दूसरा दुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वहाँ पे अपकमिंग है उसकी कनेक्टिविटी होगी। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नियर बाय में आ जाती है, उस जगह के आसपास के जितना भी इंफ्रा या जितनी भी डेवलपमेंट होती हैं उसमें ग्रोथ आपको मिलती ही मिलती है। सेम एज अगर आप कंपेयर करें नोएडा के साथ, तो जेवर एयरपोर्ट आने के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ मिला है जिन इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपका एप्लीकेबल होता है, बिकॉज एयरपोर्ट आने की वजह से जो हमारा आसपास का इंफ्रा है वो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होने के साथ साथ जो वहाँ के आसपास की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी अप्रिशिएट होंगी। तो यही रीज़न है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आसपास की लोकेशन हम ज़रूर देखते हैं कि वो आगे जाके ग्रोथ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दुलेरा स्मार्ट सिटी एक इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से इसके लिए यहाँ एक स्पेशल कार्गो एयरपोर्ट भी बन रहा है। मेट्रो की कनेक्टिविटी इसमें 2 फेजेस में कंप्लीट होगी। एक फेज जो है वो गांधीनगर से अहमदाबाद तक जाएगा, एंड दूसरा फेज जो है वो अहमदाबाद से दुलेरा तक जाएगा। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे आपकी आ गई। DMIC की जो है यहाँ पे कॉरिडोर पूरा बन रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो काफ़ी काम जो है यहाँ पर फ्यूचर में होने वाले हैं। 250 किलोमीटर के एरिया में अडानी पोर्ट भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इंफ्रा जो डेवलप हो रहा है वो जस्ट बिकॉज L&T जो है डेवलप कर रही है, और जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर से रिलेटेड जो भी आपका रहेगा वो टाटा के हाथ में रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा जोन है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने वाला है फ्यूचर के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ आने वाली है, फार्मा इंडस्ट्री हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे इंडस्ट्रियल डिफेंस का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, सोलर एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये जो पूरा जोन है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो अरविंद एक्वा सिटी के नाम से हमारा ये प्रोजेक्ट आ रहा है। 500 एकर्स की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, फ्री होल्ड इंटीग्रेटेड इवन हमारी ये टाउनशिप रहेगी, जिसमें आपका 250 एकड़ जो है सोल्ड आउट है, एंड 250 एकड़ के अंदर हमारे काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। अब 250 एकर्स में भी 30 एकर्स के अंदर हमारा जो है आइलैंड्स आ रहे हैं। इन आइलैंड्स में आपको मॉडर्न, ट्रेडिशनल एंड स्पिरिचुअल तीनों फील्ड देखने को मिलेगी। जस्ट बिकॉज पहला जो हमारा आइलैंड है आइल्स ऑफ लेजर के नाम से है, जिसमें आपका 50,000
स्क्वायर फीट का क्लब हाउस आ रहा है एंड जितनी भी अमेनिटीज़ आप सोच सकते हैं लाइक किड्स प्ले जोन एरिया हो गया, आपका जिम हो गया, आपका इंडोर गेम्स होगी, थिएटर रूम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, शॉर्ट्स हो गए, सिट आउट डेक्स हो गए, तो बेसिकली सारी जितनी अमेनिटीज़ आप सोच सकते हैं वो आपको आइल्स ऑफ लेजर के अंदर मिलेंगी। देन आपका सेकंड आता है आइल्स ऑफ होली स्टे। होली स्टे के अंदर आपको रिजॉर्ट्स एंड विलास का कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कि बहुत ही मॉडर्न आपका लग्जूरियस रिजॉर्ट्स मिलने वाले हैं आपको। जितनी भी आपकी वहाँ पे चीज़ें होंगी सारी बहुत ही लग्जरी होंगी। तो साथ ही साथ थर्ड जो हमारा आता है आइल्स ऑफ निर्वाणा आता है, जहाँ पे आपको मेडिटेशन का पूरा एरिना मिलेगा, मतलब एक साथ 500 लोग जो है मिलकर वहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे 11 मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और उनमें से एक जो होगा जैन मंदिर भी रहेगा आपका। तो आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुली ये पूरा जो है हमारा डिज़ाइन हो रहा है कि एक ही रूफ के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। 38 एकर्स का यहाँ पे गोल्फ कोर्स होगा, तो बहुत ही एक ह्यूज एरिया है गोल्फ कोर्स के लिए भी। अब अगर मैं बात करूँ कि क्या यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, तो प्लॉट्स एंड विलास की अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। प्लॉट्स के साइजेस की अगर मैं बात करूँ तो 625 स्क्वायर यार्ड से लेकर 800 स्क्वायर यार्ड्स तक इसमें साइजेस आपको प्लॉट्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड विलास की बात करूँ 1500 से 2000 तक आपको विलास के साइज मिल जाते हैं। विलास आप कैसे भी बना सकते हैं, 2 BHK बना सकते हैं, 3 BHK बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं या 5 बना सकते हैं और सारे ही लेक फेसिंग होंगे या गोल्फ कोर्स फेसिंग होंगे। अब सबसे मेन चीज़ जो आती है वो आती है पेमेंट प्लान एंड प्राइसिंग की। तो जो प्राइसिंग इसमें रहेगा प्लॉट्स का, जो मैंने आपको बताया 625 स्क्वायर यार्ड्स वाला, उसका प्राइस आपका रहेगा 65 लाख रुपीज़। एंड जो सेकेंड मैंने 800 स्क्वायर यार्ड्स वाला बताया उसका प्राइस आपका 85 लाख रुपीज़ रहेगा। साथ ही साथ इसका जो पेमेंट प्लान है वो 24 मंथ्स का रहेगा। सो अगर आप लोग भी चाहते हैं इतनी प्राइम लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना जहाँ पे ग्रोथ स्टोरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आगे आपको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिले, और सिर्फ आपको करना क्या है, एक EOI सिस्टम होता है इनका कि 50,000 रुपीज़ आपको पे करना है प्लॉट्स के लिए। एंड अगर आप विला परचेज करना चाहते हैं उसके लिए आपको 2 लाख का बुकिंग अमाउंट रहता है। वर्चुअल कॉल के थ्रू हम आपकी बुकिंग करवाते हैं, लोकेशन होता है एंड देन आपका क्लोजिंग होता है। सो अगर आप लोग भी चाहते हैं इतनी अच्छी लोकेशन में अपना विला या प्लॉट बाय करना जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन अच्छा मिले, तो जल्दी से जाइए, मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।